कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक में बुद्धि की महत्व को दर्शाया गया है और हमारी जो बुद्धि होती है वो बुद्धि किस चीज में कार्य करे और किस चीज में कार्य ना करे, इसको यहाँ पर कहा गया है। बहुत महान श्लोक है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति किसे कहते हैं? जिस ओर हमारा झुकाव होता है या जो हम करते हैं, और अगर वो सही कार्य है तो यह मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए कि सही कार्य के तरफ ही हमारा झुकाव हो, हम सबका झुकाव हो। और प्रवृत्ति के बाद है निवृत्ति। निवृत्ति है जो गलत कार्य है, जो कर्तव्य कर्म नहीं है, अर्थात जो धर्म नहीं है। फिर से एक बार दोहरा दूं, धर्म और कर्तव्य कर्म आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पानी और जल कहने से एक ही तरल पदार्थ का ज्ञान होता है, उसी तरह से कर्तव्य कर्म और धर्म कहने से एक ही तथ्य का ज्ञान होता है। तो निवृत्ति जो गलत कार्य है उस ओर अपने आप को, उस तरफ अपने आप को ना ले जाना निवृत्ति है। प्रवृत्ति और निवृत्ति। उदाहरण के लिए, अगर कोई न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो न्याय करना, योग्यता अनुसार न्याय करना, मेरिट के अनुसार न्याय करना ही उसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। और अगर उसकी बुद्धि गलत तरफ जा रही है कि पैसे का ऑफर है, सेवानिवृत्ति के बाद किसी बड़े पद पर लाने का ऑफर है, तो इस सब तरह के ऑफर से अगर वो स्वयं को गलत कार्य में लगा लेता है, यानी भ्रष्टाचार कर बैठता है, तो वह, उसकी जो बुद्धि है वह कार्य में नहीं है, सही कार्य में नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति, और आगे है कार्य और अकार्य। कार्याकार्ये, कार्यम अकार्यम, कार्याकार्ये। कार्य और अकार्य। कार्य क्या है? जो करना चाहिए। न्यायाधीश को योग्यता अनुसार न्याय करना चाहिए। डॉक्टर को मरीज की सेवा, मरीज को ठीक करना चाहिए। अब डॉक्टर ने मरीज को देखा कि खाते पीते घर का है, थोड़ी मोरी समस्या है, तो थोड़ी सी समस्या और बढ़ा ही दो। तो ये कार्य जो है यह अकार्य हो गया, मतलब गलत कार्य हो गया। तो कार्य में निवृत्ति, सही काम में हमें खुद को लगाना चाहिए। कार्य का मतलब होता है जो करने योग्य कर्म हो, उसको कार्य कहते हैं। और अकार्य का मतलब होता है जो कर्म करने योग्य नहीं हो। चोरी है, करने योग्य नहीं है। अब न्यायाधीश बन करके अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो चोर की जो सामान्य चोरी है यह उससे भी बड़ी चोरी हो जाती है, महाचोरी हो जाती है, क्योंकि न्यायाधीश ने ऐसा काम किया। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इत्यादि के पद पर बैठ करके जब कोई न्यायाधीश इस तरह का काम करे, अकार्य करे, तो सामान्य चोरी की परिभाषा में नहीं, महाचोरी की परिभाषा में इस तरह का अकार्य आ जाता है। तो कार्याकार्य
जो सही कर्म है उसमें अपने आप को लगाना, और जो गलत कर्म है, जो कर्तव्य कर्म नहीं है, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, भेदभाव, अनेकों आधार पर, तो इत्यादि कर्तव्य कर्म में आदमी गलत कर्म कर बैठता है। चोरी करना, डकैती करना, स्नैचिंग करना, धोखा देना, तो ये सब षड्यंत्र रचना, ये सब सारे अकार्य हैं, गलत कार्य हैं। तो सही कार्य में प्रवृत्ति और गलत कार्य से निवृत्ति, यानी खुद को दूर रखना। आगे है भया भये। कार्या कार्य के बाद भया भये। एक से क्या होता है, हमारा जीवन अभय होता है, निडर होता है। मान लो कि जो कोई चोर है, चोरी करता है, स्नैचिंग करता है, हमेशा वो डरा रहता है ना। एक पेड़ से पत्ता गिरे तो उसको लगेगा कि शायद पुलिस हमें पकड़ने के लिए आ गया। लेकिन अगर कोई सही कार्य करता है, वो कहीं पर भी रहे, पुलिस की 100 गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो अभय रहता है। जब हम गलत कर्म करते हैं तब हम भय से युक्त रहते हैं। अब आप कहेंगे कि जो न्यायाधीश इत्यादि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज सब जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि वो स्वच्छंद है, उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। लेकिन अगर कोई उस जगह पर बैठा आदमी ही अपराध करता है, तो समाज को हम किस दिशा में लेकर के, देश हमारा किस दिशा में जा रहा होता है, वो सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं। तो भया भये, जब भी हम गलत कर्म करते हैं, अकार्य करते हैं, जो निवृत्ति जिससे हमारी होनी चाहिए, अगर हम उस कर्म को करते हैं जिस कर्म में हमारी निवृत्ति होनी चाहिए, यानी हमें नहीं करना चाहिए, तो हम भय से युक्त होते हैं। और अगर हम सही कर्म करते हैं तो हम अभय रहते हैं, निर्भय रहते हैं। अब कह रहे हैं कि ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है, यही बंधन है और यही मुक्ति है। यानी जिसमें भय है वो बंधन है, और जिसमें भय नहीं है वो मुक्ति है। मुक्ति हम लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद परमात्मा के यहाँ मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह की परिभाषा गलत है। धर्म करते हुए, धर्म के द्वारा अर्थोपार्जन करते हुए, अर्थात कर्तव्य कर्म के द्वारा अर्थोपार्जन करते हुए, उससे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए, कामनाओं की पूर्ति करते हुए जब हम जीवन जीते हैं, तो हमारा जीवन क्या होता है? अभय होता है, निर्भय होता है, निडर होता है। कोई भय नहीं रहता है। डाकू को भय रहता है, चोर को भय रहता है, स्नैचर को भय रहता है, भ्रष्टाचारियों के अंदर भय रहता है कि मैं कभी पकड़ा जाऊंगा। अगर कोई ऐसा कानून बन जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब के न्यायाधीश लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं उसके ऊपर सुनवाई हो, लाइव ब्रॉडकास्ट युक्त सुनवाई हो, ये भी डरने लगेंगे। तो हर बुरे काम में डर होता है और हर अच्छे काम में इंसान निडर रहता है। तो जिसमें हम निडर रहते हैं उसी कर्म में मुक्ति है, और जिस कर्म में हम डरते हैं उसी कर्म में बंधन, उसी कर्म को बंधन कहा गया है। कुछ लोग इस सब तरह के श्लोक को सीधा लेकर के चले जाते हैं कि जो पूजा पाठ करता है, ईश्वर की आराधना करता है, वो प्रवृत्ति है, और जो नहीं करता है वो निवृत्ति है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग कर्तव्य कर्म में होता है। वहां तो बुद्धि का प्रयोग है नहीं। आप पूजा करने के लिए बैठ जाइए, 2 दिन 3 दिन जितना मर्जी आप पूजा करते रहिए, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहां पर होता है? कर्तव्य कर्म में। मान लो कि अगर हम पूजा पाठ में मात्र अपने आप को लगाने को बुद्धिमान मान लें, हम खाना किसका खाएंगे? हमें खाना कौन देगा? जो परिश्रम करता है। तो हमने परिश्रम नहीं किया, परिश्रम जिसने किया उसका हमने खाना खाया। इस तरह से हम पापी हो जाते हैं। तो आप अगर गीता के श्लोकों को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या बहुत
सारे लोगों का पढ़ेंगे, ज्यादातर जो घर घर में, तो आप इन सब श्लोकों का अर्थ भी जो है सही तरह से आप नहीं पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण जी ने यहाँ क्या कहना चाहा है। अर्जुन बुराई को खत्म करे, क्योंकि वो एक सैनिक है, बुराई को खत्म करे। खुद जिसको कहता है कि ये लोग आतंकवादी हैं, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा, पाप में वाश्रय दस्मान हत्वेतान आतताइना, क्यों पाप लगेगा? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखना श्याम माधव, मैं अपने रिश्तेदार आतंकवादी को कैसे मारूं? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह बंधन है कि अपने रिश्तेदार आतंकवादी हैं, पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वेतान आतताइना, और स्वजनम ही कथम हत्वा, तो अपने रिश्तेदार आतंकवादी। वहां पर हमें क्या है? उनसे राग है, प्रीत है, मोह है, लेकिन यह कर्तव्य कर्म के सिद्धांत के विरुद्ध है। यह निवृत्ति नहीं है, यह मतलब जिस कर्म को हमें हटाना चाहिए उस कर्म को हम नहीं हटा रहे हैं, और यह प्रवृत्ति नहीं है। तो हमें भाई भतीजावाद से क्या करना चाहिए? निवृत्ति लेनी चाहिए। यहां पर अगर गीता के सरकमचांस में इस श्लोक को ले आए तो जिस परिस्थिति में श्री कृष्ण जी परिभाषा कर रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम कर्म अपना नहीं करोगे, इसका मतलब जो तुम्हें नहीं करना चाहिए तुम वो कर रहे हो, तुम्हारी सही कर्म में प्रवृत्ति नहीं है, और तुम गलत कर्म से अपने आप को पीछे नहीं हटा रहे हो। तो बंधम मोक्षम च या वेत्ति, प्रवृत्ति मोक्ष है, निवृत्ति बंधन है, कार्य मोक्ष है, अकार्य बंधन है। मतलब करने योग्य जो कार्य होता है, जिसे हम कर्तव्य कर्म कहते हैं, वो उसी से हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति इस संसार में क्या है? निर्भय जीवन, निर्भीक जीवन। जैसे छात्र छात्राओं के लिए करने के लिए क्या कर्म है? उसकी पढ़ाई। परीक्षा के समय वो निर्भय रहेगा, निडर रहेगा। अगर वो नहीं करेगा, पढ़ाई से अपने आप को अच्छे कर्म से निवृत्ति लेगा, उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, तो परीक्षा के समय थरथर कांपेगा, डरेगा, चीटिंग करने का प्रयास करेगा, पकड़ा न जाऊं, ये न हूं, फेल कर जाऊंगा, घर के लोग क्या कहेंगे, तो भय हो गया ना, भया भय। तो प्रवृत्ति, कार्य और अभय और मोक्ष, ये एक तरफ है। और जिस कर्म से हमें निवृत्ति लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उस कर्तव्य कर्म से अगर हम दूर नहीं रहते हैं तो निवृत्ति, अकार्य और बंधन और भय, मतलब बंधन मुक्ति के का जो अपोजिट है वो बंधन है। तो आपने ये देखा कि प्रवृत्ति हो गया, कार्य हो गया, अभय हो गया और मुक्ति हो गई। तो ये चार एक साथ है। और जिस कर्म से हमें निवृत्ति लेना चाहिए, अगर हम उस कर्म से निवृत्ति नहीं लेते हैं तो निवृत्त, अकार्य और भय और बंधन, ये चार एक साथ हो गए। पहले इस संसार में, अगर हम इस संसार में निडर नहीं हैं, अगर हमें डर है, अगर अंतरात्मा हमें धिक्कारती है कि न्यायाधीश होकर के तुमने एक बच्चे के मामले में तक कुकर्म कर लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, अंतरात्मा धिक्कारती है कि धिक्कार है तुझको कि एक मासूम बच्चे के साथ तुम न्याय नहीं कर पाया। तो न्यायाधीश अगर ऐसा करता है तो क्या है? ये बंधन है। अगर इस संसार के अतिरिक्त कोई, जिसको हम नरक कहते हैं, हेल कहते हैं, दोजख कहते हैं, होता होगा, तो ऐसे ऐसे लोग ही उस महानर्क में जाकर के पतित होते होंगे। तो आज गीता के इस श्लोक के द्वारा हमने समझा कि कौन सी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि होती है, जब हम करने योग्य कार्य में अपने आप को लगाते हैं और उससे जो हम निर्भय जीवन जीते हैं, वही मुक्ति का मार्ग है।
और जो करने योग्य कार्य नहीं है उसमें जो जब हम अपने आप को लगाते हैं, उसमें जब बुद्धि अपने आप को लगाती है और उसमें जो भय युक्त जीवन बुद्धि जीती है, यही बंधन का मार्ग है। तो इस तरह से हमने मुक्ति और बंधन की परिभाषा, प्रवृत्ति और निवृत्ति की परिभाषा, कार्य और अकार्य की परिभाषा, भय और अभय की परिभाषा इत्यादि हमने इस श्लोक के माध्यम से जाना। हम सबकी बुद्धि ऐसी ही होनी चाहिए। अपने घर में अपनी अपनी संतानों को बाल्यकाल से ही इसकी शिक्षा दीजिए कि क्या करने योग्य कर्म है और क्या करने योग्य कर्म नहीं है। तब जाकर के बुद्धि जो होगी श्रेष्ठ बुद्धि होगी और हम सब का मतलब हम सब जो व्यक्ति के रूप में हैं वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व बहुत अच्छा बनेगा। आज इस श्लोक की व्याख्या यही समापन करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबको सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।